नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर के बीच पंजाब कांग्रेस में जो कोहराम मचा है, क्या वो दूर तलक जाएगा या यहीं पे पट्टा छेप हो जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी लगातार रायशुमारी कर रही है, जिसमें कि हरीश रावत और जयप्रकाश अग्रवाल हैं। जब नवजोत सिंह सिद्धू और प्रगट सिंह पेश हुए तो उन्होंने काफ़ी कैप्टन पे करारा वार किया। 2 घंटे तक बातचीत चली और अब बारी कैप्टन अमरिंदर की है। वो कमेटी से मिलेंगे और बताएंगे कि क्या जो वहाँ पे राजनीति चल रही है वो है। मामला बना है गुरु ग्रंथ सिंह साहिब के अपमान और कोटपुरा गोलीकांड, उसमें जो है जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उसमें एक्शन लिया वो भी मामला बना है। बादल परिवार को बचाने का आरोप है, लेकिन असल जो लड़ाई है वो कुर्सी की है। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को हटना पड़ा था वो परिस्थितियां बताती है कि भूले नहीं है। बीजेपी से यूं ही कांग्रेस में नहीं गए थे, कांग्रेस ने उनसे कुछ वायदा भी किया था और जो काम राजस्थान में हुआ है वही लगभग अब पंजाब में हो रहा है, इसीलिए कलह बढ़ी है। राजस्थान और पंजाब में क्या समानता है वो ये है कि आपको याद है राजस्थान में अशोक गहलोत दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो गए थे और सचिन पायलट वहाँ पे कमान संभाल करके और सड़क पे निकल गए थे। नतीजा ये हुआ कि जब कांग्रेस को 2018 के लास्ट में सफलता मिली तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन अचानक पहुँच गए वहाँ पे अशोक गहलोत और बूढ़ी ब्रिगेड ने उनका फेवर कर दिया कि अनुभवी आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे तब बहुमत बहुत ही थीन था। सचिन पायलट काट दिए गए कि इनके पास अभी लंबा वक्त है, उम्र कम है, और यही बात आज तक कलह का कारण बनी हुई है। पंजाब में भी यही परिस्थिति है। नवजोत सिंह सिद्धू की महत्वाकांक्षाएं कुलाचे मार रही है। उनको मंत्रिमंडल में जब शामिल किया गया था तभी उनके मन मुताबिक कोई मंत्रालय दिया जाना चाहिए था, महत्व दिया जाना चाहिए था, सो उनको दिया नहीं गया। कैप्टन अमरिंदर ने उनको एक तरह से किनारे कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि ज़्यादा दिनों तक वो साथ नहीं चल पाए और अब बादल परिवार का साथ देने को लेकर के कैप्टन अमरिंदर पे फट पड़े हैं। हरीश रावत जो वहाँ के प्रभारी हैं, उनका मानना है कि एक वर्तमान है और दूसरा भविष्य, यानी कैप्टन अमरिंदर वर्तमान है और नवजोत सिद्धू भविष्य। वर्तमान और भविष्य हैं, लेकिन दोनों में यदि एडजस्टमेंट नहीं होगा और ये खाई नहीं पाटी जाएगी तो न वर्तमान रह पाएगा और न भविष्य बन पाएगा। ये इसी को लेकर के कांग्रेस हाईकमान चिंतित है। तो जब कैप्टन अमरिंदर पेश होंगे कमेटी के सामने, अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हाईकमान जो है कोई डिसीजन लेगा। दोनों को हो सकता है कि अलग अलग बुला करके फिर से बात करें। दरअसल पहले कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि 2017 का चुनाव उनका लास्ट चुनाव है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान बदल करके कह दिया कि एक पारी और वो खेलेंगे, यानी कि 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब में भी चुनाव है। यहीं से जो यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू समर्थक विधायक है वो बिदके हैं कि यानी कि आपने 2017 भी ले लिया, 2022 भी लेंगे तो हमारी बारी कब आएगी। आम पब्लिक से तो लोगों का कम ही वास्ता होता, वास्ता तो असली होता है अपनी कुर्सी से, तो उनका परेशान होना और बिदकना भी स्वाभाविक है कि 22 और 5 27 होता है। 22 में आप हार जाएंगे, उसके बाद फिर जमीन पे उतरो, फिर लड़ो, फिर संघर्ष करो। तो इसलिए अब ये लोग चाहते हैं कि आराम से नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर की उम्र हो गई है, वैसे ही जैसे कि अशोक गहलोत की उम्र हो गई है। लेकिन सत्ता ऐसी चीज़ है कि वो बुढ़ापा नहीं मानती, उसे तो हर हाल में सत्ता चाहिए। बुढ़ापे को तो और सत्ता चाहिए। सत्ता से कहते हैं कि शक्ति आती है और शक्ति से बुढ़ापा कमज़ोर हो जाता है, बुढ़ापा कम हो जाता है। तो चाहे ये अशोक गहलोत हो चाहे कैप्टन अमरिंदर, दोनों को सत्ता चाहिए। सत्ता रह पाएगी तब न रखोगे, यदि अगली बार हाथ से निकल गई सरक गई तो क्या होगा। तो जानते हैं राजनीति में क्या सोचते हैं, या तो मैं और नहीं तो कोई नहीं, आने दो विपक्ष को। पंजाब भी कुछ ऐसा ही सोच रहा है। पंजाब से मतलब कैप्टन अमरिंदर भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। यदि दोबारा आएंगे तो हम आएंगे और नहीं तो फिर विरोधी को आने दो, तुम हाथ मलते रहो, हमसे लड़ करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते। यहीं पे पेच फंसा हुआ है। तो देखते हैं कमेटी क्या रिपोर्ट देती है और हाईकमान क्या डिसीजन लेता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।